हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an इज़ द nth टर्म ऑफ द ap। कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है आपको उसे फिल करना है, जबकि उसमें जो a है वो हमें फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, जो d है वो कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहा है और जो an है वो nth टर्म ऑफ एन ap को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो डाटा दिया गया है वो है कि हमारा फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और नंबर ऑफ़ टर्म्स 8 है और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में हम अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे an और फिर इस वैल्यू को टेबल में पुट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमें दिया है 7 प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें दिए गए हैं 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। ऑलरेडी एक 7 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हो गया 7 प्लस 21 और यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 28। 21 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम जो फिल करेंगे वो होगा 28। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो डाटा दिया है उसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म -18 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स 10 है और nth टर्म 0 है। तो अब इस अगेन फिर से हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाना होगा। an इज़ इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। an की वैल्यू है 0, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -18 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू डी। अब ये 18 यहाँ माइनस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 9d। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 का डिवाइड 18 में देना होगा तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 9 2 ज़ा 18 से कॉमन डिफरेंस का आंसर हो जाएगा 2, यानी इसके सेकंड पार्ट में हम कॉमन डिफरेंस की जगह पे 2 फिल करेंगे टेबल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो डाटा दिया है वो है फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस -3 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स 18 है और nth टर्म -5 है। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए हैं 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो a तो हमें पता नहीं है तो हमने a की जगह पे a रख दिया, प्लस यहाँ पे हो गया 17 इंटू -3। 18 में से 1 गया 17 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3 रख दी। nth टर्म हमें यहाँ दिया हुआ है -5। तो अब a को फाइंड आउट करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 3 ज़ा हो जाएगा 51 यहाँ पे माइनस का है, माइनस का 51 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास -5 प्लस 51। अब 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 51 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 46 आ जाएगा और यही हमारा फर्स्ट टर्म का आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो डाटा दिया है वो है फर्स्ट टर्म दिया है -18.9, कॉमन डिफरेंस 2.5, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, nth टर्म हमें 3.6 दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू रखेंगे an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू गिवन है 3.6, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -18.9 प्लस n माइनस 1 हमें पता नहीं है और हमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है 2.5। तो अब सबसे पहले हम 2.5 का मल्टीप्लाई n में और 1 में कराएंगे और ये माइनस का 18.9 इक्वल का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे। तो देखिए ऐड करेंगे जब तो 9 और 6 15 की 5, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 8 1 9, 3 12 की 2 कैरी आई 1, 22.5 हो गया। ये इज़ इक्वल टू 2.5 n माइनस 2.5। ये 2.5 जब इक्वल किस तरफ आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25 और ये 2.5 n एज इट इज़ बना रहेगा। अब जब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 25 10 ज़ा 250, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स का आंसर यहाँ से आ जाएगा 10।
फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में जो हमें डाटा दिया गया है उसमें हमें फर्स्ट टर्म 3.5 दिया है, कॉमन डिफरेंस 0 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स 105 दिए हैं और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमें दिया है 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 104 आ जाएगा। 104 और d की वैल्यू 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, और फर्स्ट टर्म हमें दिया है 3.5। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है an, तो यहाँ से देखिए 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में कराते हैं तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 3.5 और यही हमारे nth टर्म का आंसर होगा।